हेलो सभी दोस्तों को गुड इवनिंग। शिक्षा के ऑनलाइन मंच पर जियोग्राफी विथ अवनीश चैनल में मैं अवनीश प्रजापति आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के सेशन की शुरुआत हम करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला के साथ। 25 क्वेश्चन इसमें हुए थे, उसके आगे हम लोग आज शुरू करेंगे। आज का पहला और श्रृंखला का 26वां क्वेश्चन, जिसका आज का पहला क्वेश्चन है, सूची 1 तथा सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इस प्रकार जो है गोखुर झील, यह जो है नदियों से निर्मित झील है, यह जो है सुरहा ताल है, और प्लाया झील जो है सांभर है, और क्रेटर झील जो है लोनार झील है, और लैगून झील जो है चिल्का झील है। इस प्रकार से इसका ऑप्शन ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। मिलान करना है। पहला है पटल विरूपण, हॉर्स्ट पर्वत या होस्ट पर्वत विरूपण के फलस्वरूप इसका निर्माण हुआ है। दूसरा है पवन से जो है बरखान का निर्माण होता है, और अस्थायी तुषार द्वारा प्रतिरूपित भूमि का निर्माण होता है, और तरंग द्वारा स्टैक, समुद्री तरंगे द्वारा जो है स्टैक का निर्माण होता है। इस प्रकार से इसका ऑप्शन ए सही होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रतिरूप भूमि का निर्माण परमाफ्रॉस्ट या अस्थायी तुषार में, होस्ट का भूपटल विरूपण के पश्चात स्टैक का निर्माण समुद्री तरंगों द्वारा तथा बरखान द्वारा पवन द्वारा निर्मित होने वाले स्थल रूप हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 28वां क्वेश्चन, और आज का तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में फियोर्ड तट नहीं पाए जाते हैं, वह कौन सा देश है जिसमें फियोर्ड तट नहीं पाए जाते हैं? तो पहला है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है कनाडा, तीसरा है चिली, चौथा है नॉर्वे। तो जो है फियोर्ड तट उच्च अक्षांशों की विशेषता है, मतलब उच्च अक्षांशों में ये पाए जाते हैं। ये हिमानियों के समुद्र निमग्न मुहाने हैं जो कनाडा, नॉर्वे तथा चिली में पाए जाते हैं। यह इसका ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाए जाते हैं। इस प्रकार अगला क्वेश्चन 29 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भू आकृति पुनर्यौवन का प्रतिफल है? इसमें से कौन सी आकृति जो है पुनर्यौवन का प्रतिफल है? तो गार्ज जो है, गार्ज कैनियन तथा बाढ़ का मैदान जो है नदी का सामान्य रूप है। गार्ज, कैनियन और बाढ़ का मैदान ये नदी का सामान्य रूप है, लेकिन जो है अधः गर्तिक विसर्प है, यह जो है नदी अधःगर्तिक विसर्प जो का निर्माण जो है नदी विसर्प में उत्थान होने से पुनर्यौवन के फलस्वरूप होता है। इस प्रकार इसका ऑप्शन ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं नंबर 30वां नंबर। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें जो है श्रृंगपुच्छ, यह जो है हिमानी द्वारा निर्मित होती है, ये सही है। गासी जो है मरुस्थल में निर्मित होती है, यह भी सही है। अगला है सी अवनमन कुंड, यह नदी द्वारा निर्मित होता है, ये भी सही है। लेकिन टम्बोलो जो है, यह जो है समुद्र में निर्मित समुद्री स्थल रूप में, यह द्वीपों अथवा दो कगारों व द्वीप के संयोजक रुधिका
द्वारा जोड़ने से बनता है, अर्थात इस प्रकार की जो आकृति होती है उसे टम्बोलो के नाम से जाना जाता है। ऐसे दोनों आके आपस में जुड़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। नदी के मोड़ों के अवतल किनारे के अपरदन से निम्न में से किस स्थल का निर्माण होता है, रूप का निर्माण होता है? अतः कर्तिक विसर्प, अंतः गर्थिक पर्वत स्कंद, बी आकार की घाटी और क्षिप्तिका। तो इस प्रकार जो है इस नदी के मोड़ों के अवतल किनारे के अपरदन से निम्न में से अधः गर्तिक विसर्प का निर्माण होता है। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर सी ए सही होगा। अब देखते हैं 32 नंबर। प्राप्त अवस्था के आधार पर निम्न में से कौन स्थलाकृति अन्य से भिन्न है? तो इसमें जो है सिल है, डाइक है, सिल है, लैकोलिथ है। पारितोषिक जो है यह शंख ज्वालामुखी के ऊपर बनते हैं, इसलिए जो है यह इससे जो है भिन्न है। बाकी तीनों जो है आंतरिक आग्नेय शैल के रूप हैं, बाकी यह ज्वालामुखी के ऊपर बनते हैं, इसलिए यह जो है तीनों चारों ऑप्शन में से भिन्न है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर। निम्नलिखित में से कौन हिम पूर्व भू आकृति है? तो जो है इसमें ड्रामलिन है, एस्कर है, लैपीज है, पल्सा है। तो इसमें जो है ड्रामलिन ये भी नहीं है, एस्कर ये भी नहीं है, लैपीज ये भी नहीं है, बचा ऑप्शन डी पल्सा, इसलिए इसका ऑप्शन डी नंबर सही होगा। पल्सा जो है, पल्सा के अतिरिक्त आकृतियों में ड्रामलिन एवं एस्कर हिमानी की निक्षेप जन्य आकृति हैं तथा लैपीज काष्ठ स्थलाकृति है, काष्ठ स्थलाकृति है। लेकिन जो है यह जो है पल्सा यह तीनों से भिन्न है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा झील भ्रंश घाटी में अवस्थित है? निम्न में से कौन सा झील भ्रंश घाटी में अवस्थित है? तो टीटीकाका झील सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित झील है। चाड यह भी झील ऊंचाई पर है। बैकाल झील दुनिया की सबसे गहरी झील। लेकिन जो है विक्टोरिया झील यह जो है पूर्वी अफ्रीका में भ्रंश घाटी में अवस्थित है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, आज का अंतिम क्वेश्चन। बालू यप्र जिसे स्थानीय तौर पर धूस कहते हैं विशिष्ट स्थलाकृत लक्षण है। तो ये जो है बालू यप्र जिसे स्थानीय तौर पर धूस कहते हैं, इसका पहला ऑप्शन है थार का मरुस्थल, यह जो है ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन है बी, तीसरा ऑप्शन है सी, यह जो है इससे मेल नहीं खाता। चौथा ऑप्शन डी महानदी डेल्टा, इसका ऑप्शन इससे मेल नहीं खाता, इस प्रकार इसका ऑप्शन बी नंबर सही होगा मध्य गंगा का मैदान। इसमें जो है मध्य गंगा मैदान कहीं कहीं बालू वप्र या धूस पाए जाते हैं। ये एक प्रकार के बालू के टीले होते हैं जिसे आमतौर पर स्थानीय भाषा में धूस कहते हैं। इस प्रकार से आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर अवश्य करें। जय हिंद।